नाउ देखो यहाँ पर बात करेंगे एक स्मॉल कैप शेयर की। ओके, अभी स्मॉल कैप शेयर की मैं अगर बात करूँ तो ये जब भी गिरते हैं ना अपने हाई से 40%, 50-60%, यहाँ पर जो गिरावटें होती है ना वो नॉर्मल गिरावटें होती है। मतलब कि ये सारे शेयर कैसे होते हैं, ये सारे शेयर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। ओके, नाउ देखो कोई भी डिस्क्लेमर देता है यहाँ पर तो एक बार आपको उसको सुनना चाहिए कि स्मॉल कैप अगर मैं बोल रहा हूँ ओके, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई 40-50-60% की जो गिरावटें होंगी ये यहाँ पर इजीली हो सकती है। ओके, और स्मॉल कैप मतलब कि रिस्की, यस, आपको जितने गुना इसमें रिस्क लगाना है आप लगा सकते हो। ओके, आप इसमें वही पैसा इन्वेस्ट करिए कि जो आप भूल सकते हो। यस, आपका पैसा कभी भी यहाँ पर 40-50-60% तक डूब सकता है। ओके, अगर ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख कर चल रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है। मैं तो सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस पे बता रहा हूँ कि ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। आपको पैरामीटर्स दिखाऊंगा मैं उसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, CIGR, प्रमोटर होल्डिंग, बैलेंस शीट, ये सब आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा और ये कंपनी में क्यों चूज़ कर रहा हूँ। ओके, वाई ये कंपनी में मैं इन्वेस्ट क्यों करूंगा, मुझे ये कंपनी क्यों पसंद है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो डायरेक्टली हम कंपनी के पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आ जाते हैं। ओके, चलो यस, सो यहाँ पर अब हम देखेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ओके, और यहाँ पर 12 मंथ का डेटा अवेलेबल रहेगा। हम यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। ओके, नाउ देखो 24 था, देन अगेन डाउन गया था 23, फिर से डाउन गया 20, एंड देखो यहाँ पर थोड़ा सा कमबैक हो गया 23। ओके, मतलब कि यहाँ पर देखो 4 साल कंपनी का जो प्रॉफिट था वो रेंज बाउंड था, 20 से लेकर 24 के बीच में था, एंड 15 में भी उतना खास नहीं था, देखो 25 था। ओके, देन यहाँ पर देखो कमबैक हुआ, अच्छी कंपनी है तो 24, फिर से डाउन चला गया, यहाँ पर देखो 41, यहाँ पर भी डाउन गया है 33, और उसके बाद देखो यहाँ से जो कंपनी ने कमबैक किया 52, 68, 92, 182 एंड देन अभी 185। ओके, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो रहा है। ओके, देखो स्मॉल कैप शेयर में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी यहाँ पे भी नहीं दिखी थी और यहाँ पे भी नहीं दिखी थी। ओके, लेकिन इनके जो प्रॉफिट्स होते हैं ना वो काफ़ी गुना राइज कर जाते हैं, तो कंपनी यहाँ से ऊपर चली जाएगी। मतलब यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी अच्छा ऊपर जाएगा, बट यहाँ पर कंसिस्टेंसी उतनी होती नहीं है। यहाँ पर देखो OPM अगर बात करें तो यहाँ पर 11 था और अभी कितना है, यहाँ पर OPM TTM में देखो 20 के आसपास OPM अवेलेबल है। ओके, स्मॉल कैप कंपनी में प्रॉफिट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, कंसिस्टेंसी नहीं होती, इसीलिए शेयर प्राइस 30-40-50% तक गिर जाते हैं, ये आपको बात पता होनी चाहिए। और स्टॉक के CIGR की बात करें 1 ईयर में देखो 123%, 3 ईयर में 145%, 5 ईयर में 70% और 10 ईयर्स में देखो 56% के आसपास यहाँ पर बेहतरीन CIGR कंपाउंडिंग किया है आपके पैसों को, अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो। ओके, नाउ देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पर मेन होता है। स्मॉल कैप कंपनी में प्रमोटर्स अगर ज़्यादा हो तो वो एक सबसे अच्छी बात मानी जाती है। ओके, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 65.01 है। ओके, यहाँ पर कम थी लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रमोटर अच्छी बाइंग कर रहे हैं। अभी प्रमोटर को पता होता है कि हमारे आगे के प्लान्स क्या है। ओके, कंपनी कितना ग्रो करेगी, अगर कंपनी ग्रो कर रही है और अच्छी कंपनी है तो प्रमोटर्स यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर लेते हैं ज़्यादातर स्मॉल कैप कंपनीज़ में। FII इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, 0.18%। यहाँ पर DIS देखो 8.01%। यहाँ पर कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है फिर भी यहाँ पर DIS अच्छी तरीके से माल लेकर बैठे हुए हैं। ओके, और पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर 27% के आसपास होल्डिंग है यहाँ पर। ओके, तो डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, DIS अवेलेबल है इसलिए। ओके, नाउ देखो जो कंपनी है उसका नाम है यहाँ पर राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड। ओके, इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, और देखो कंपनी ना यहाँ पर 25% मार्केट शेयर एंजॉय करती है, कहाँ पर, थाईलैंड साइड में। ओके, और इंडिया की बात करें यहाँ पर तो 50% मार्केट शेयर जो है वो यहाँ पर राजरत्न ग्लोबल वायर के पास है। ओके, TWD के अंदर। ओके, और नाउ देखो इनके क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ, और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंस है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो इंडिया है, इटली, USA,
फिर ये रिपब्लिक करके है, साउथ कोरिया। तो यहाँ पर ग्लोबल प्रेजेंस भी ज़्यादा है। और इंडिया में देखो अपोलो टायर्स तो नाम सुना होगा, ATG, बिरला टायर, सीएट, MRF और यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ है। ओके, जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ है वो टायर में एक मार्केट लीडर कंपनी है जो इसका क्लाइंट अवेलेबल है। ओके, थाईलैंड में भी कई सारे इनके क्लाइंट्स अवेलेबल है। ओके, इंटरनेशनल भी काफ़ी सारे इनके क्लाइंट्स अवेलेबल है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखो इनका मार्केट शेयर इंडिया में बहुत अच्छा है। ओके, एक बार अगेन दिखा देता हूँ। ये देखो मार्केट शेयर इंडिया में 50% है। एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए 50% मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा होता है। और थाईलैंड में देखो 25% तक मार्केट शेयर है इनका। ओके, अभी ये टायर्स में बिलोंग करती है, तो जो बड़े टायर्स आते हैं ना उसके अंदर तार लगाते हैं। ओके, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। ओके, जो बड़े बड़े टायर्स आते हैं उसमें तार लगते हैं, अगर किसी को पता हो तो यहाँ पर। ओके, तो इनका ग्लोबल प्रेजेंस बहुत अच्छा है। और यहाँ पर देखो इंडिया से इनका रेवेन्यू 66% है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से 34% का अच्छा खासा रेवेन्यू इनका अवेलेबल है यहाँ पर। ओके, और देख लेते हैं कि बैलेंस शीट कैसी है इसकी। ओके, यहाँ पर देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस 159 था, देन 212 हुआ और देन 326 है। ओके, सो यहाँ पर कंटिन्यूसली रिजर्व्स भी राइज हो रहे हैं। अच्छी कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में देखो डेप्थ तो रहता ही है मेनली। ओके, 53 था, देन बढ़ गया और अभी 53.80 के आसपास डेप्थ रहेगा इसका। ओके, और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स विद इन 1 ईयर के फ्लक्चुएशंस में होता है। पहले 82 था, देन 70 एंड अभी 83 के आसपास बोल सकते हो आप। और नाउ देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, 3.10, देन 7.50 और अभी 8.44। तो एक डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर हम देखें कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है उस हिसाब से डिसेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। ओके, और यहाँ पर देखो राजरतन ग्लोबल वायर की बात कर रहे हैं हम, 894 के आसपास चल रहा है। और ये BSE पर मैंने ये चार्ट ओपन किया है। ओके, BSE पर अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है। ओके, 20% के आसपास रिटर्न्स दिए। 1 ईयर में देखो यहाँ पर 116% के रिटर्न्स अवेलेबल है। और 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखो यहाँ पर 1352% के बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो ये एक अच्छी कंपनी है। और लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी अच्छे खासे रिटर्न्स है। 43,298% के आसपास मल्टीबैगर रिटर्न्स इसने कमा कर दिए हुए हैं। ओके, नाउ देखो अगर कंपनी यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी होती है तो वो कई सालों तक नहीं चलती, मतलब 3 या 4 साल तक नहीं चलेगी। ओके, बट एक साल ऐसा आएगा मतलब कि 5 ईयर्स के बाद इतना ज़्यादा चली जाएगी ऊपर कि आपको सारे रिटर्न्स दे जाएगी। जब आपने 1 to 4 ईयर्स में जो आपने होल्ड करके रखा है ना उसका रिटर्न आपको मिलेगा 5 ईयर्स के अंदर। मतलब ऐसे ही कंपनी ज़्यादातर भागती है। यहाँ पर देखो यहाँ पर तो कोई रिटर्न्स इतने में तो बने ही नहीं थे। ओके, 1, 2, 3 साल में नहीं बने थे और देखो 4th ईयर में अच्छे खासे रिटर्न्स देकर गई है आपको कंपनी। ओके, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर देखो ये BSE का चार्ट था। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट है ये। और अभी NSE का चार्ट दिखा दूंगा आपको तो अलग रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखो ये NSE का चार्ट पैटर्न है। ओके, यहाँ पर तो NSE में बहुत टाइम नहीं हुआ है इसको लिस्टिंग के, लेकिन यहाँ पर देखो 2297%, मतलब यहाँ पर 2297% के बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैंने जो चार्ट पैटर्न दिखाया था वो कौन सा था। मतलब ये BSE वाला चार्ट पैटर्न है यहाँ पर और ये चार्ट पैटर्न जो है वो NSE वाला चार्ट पैटर्न है। ओके, देखो इसमें छोटी अमाउंट लगानी होती है। स्मॉल कैप शेयर में स्मॉल अमाउंट होती है, लार्ज कैप शेयर में लार्ज अमाउंट होती है। ओके, इसमें इन्वेस्टमेंट करो तो आप 5,000 रुपये लगा कर देखो, 10,000 रुपये लगा कर देखो, ठीक है। ओके, और ये कंपनी अपने हाई से यहाँ पर आई थिंक 36% के आसपास तो अभी डाउन चल रही है। ओके, तो मैंने लगाया था 30% के आसपास, मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाया था। अगर ये कंपनी 40% डाउन फिर से जाएगी देन मैं अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगेन लगा दूंगा। लेकिन मेरा जो इंस्टॉलमेंट होता है वो छोटा इंस्टॉलमेंट होता है, छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी इसीलिए। बट इसका ग्लोबल प्रेजेंस अच्छा है। इंडिया में 50% का मार्केट शेयर ये कंपनी लेकर बैठी है और इसके क्लाइंट बेस अच्छे है, इसीलिए मुझे ये कंपनी पसंद है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके,
चलो थैंक यू।